ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 13/1/2024। मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। यह बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रश्न: सदा बच्चों की उन्नति होती रहे, उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर: बच्चे अपनी उन्नति के लिए सदा याद की यात्रा पर रहो। याद से ही आत्मा की जंग निकलेगी। कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आस ना रखो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भल करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो। बाप की याद में टाइम सफल करो। कम से कम 8 घंटा ईश्वरी सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर। वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा रहती है भक्ति में सबसे न्यारी। जो आत्मा का तख्त है वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: सारा मदार आत्मा पर है। आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित हो जाती है। 16 कलाएं बनती है, फिर कला कम कैसे होती है? यह भी बाप ही समझाते हैं। दूसरी पॉइंट: बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उनको शतो प्रधान बनाना है। आत्मा तो भक्ति में रहती है, उनका ऑपरेशन आदि कुछ नहीं होता। तीसरी पॉइंट: अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने लिए कहते हैं माकिम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं। चौथी पॉइंट: बाप कहते हैं मैं सबका उपकार करता हूँ, मेरा फिर सब अपकार करते हैं। गाली देते मैं तो अपकारी का भी उपकार करता हूँ, तो मेरी जरूर महिमा होनी चाहिए। चित्र में 32 गुण दिखाए हैं। बाप जैसे गुणवान बन रहे हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। पांचवी पॉइंट: बाप समझाते हैं कि बाप की याद सिवाय आत्मा की जंग निकल नहीं सकती। भल ज्ञान सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई नहीं। छठवीं पॉइंट: बाप कहते हैं अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सब हैं जिस्मानी बातें। रूहानी बातें सिर्फ तुम ही सुनते हो। पदमपति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। बाप है गरीब निवाज, गरीब ही सुनते हैं। सातवीं पॉइंट: इस भंबोर को आग तो लगनी है, फटाफट विनाश हो जाएगा। उनको खूनी नाहिक खेल कहा जाता है। नाहिक सब मर जाएंगे, रक्त की नदियाँ बहेंगी, फिर घी दूध की नदियाँ बहेंगी। आठवीं पॉइंट: मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ करो, योग से पवित्र बनो, तब धारणा हो। मंजिल बहुत ऊंची है। अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाप को याद करना है। नवीं पॉइंट: बाबा कहते हैं बीती को याद ना करो, आगे की कोई आश मत रखो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, जो टाइम मिले उसमें बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 10वीं पॉइंट: तुम सब महावीर हो, जो कुछ पास्ट हुआ उनको याद नहीं करना है, सदैव हर्षित रहना है।
ड्रामा पर अटल रहना है। बाप खुद कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, बाकी और कोई बात नहीं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कम से कम 8 घंटा ईश्वरी गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम सफल करना है। बाप जैसा गुणवान बनना है। दूसरी पॉइंट, जो बीता उसे याद नहीं करना है, बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अडोल रहना है। वरदान आज बाबा ने दिया, संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को सामर्थ्य में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को सामर्थ्य में परिवर्तन करने वाले, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। कर्म करते सिर्फ यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं, तो व्यर्थ जा नहीं सकता। यह स्मृति होली हंस बना देगी। स्लोगन आज बाबा ने दिया, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं, वही निर्मोही रह सकते हैं। ओम शांति। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोककर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। ओम शांति।